आज हम लोग जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बचे हुए हैं क्वेश्चंस उनको देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए थे कल, आज 5वां है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि वाई डिड युधिष्ठिर प्रिफर नकुला टू अदर ब्रदर्स, यानी युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों के बजाय नकुल को क्यों चुना, मतलब नकुल को क्यों चुना युधिष्ठिर ने, जबकि उनके पास अर्जुन, भीम और बाकी भाइयों को भी जीवित करने का अवसर था। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि युधिष्ठिर नकुल को क्यों चुना, तो आंसर हो जाएगा हमारा युधिष्ठिर प्रिफर्ड नकुला टू अदर ब्रदर्स बिकॉज ही सन ऑफ कुंती वाज अलाइव बट नो एनी सन ऑफ माद्री वाज अलाइव, सो ही प्रिफर्ड नकुल फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। मतलब क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने नकुल को इसलिए चुना क्योंकि जो युधिष्ठिर थे वो कुंती के पुत्र थे। जैसा कि पता है कि युधिष्ठिर के पिता जो कि महाराजा पांडु थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। तो कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जीवित थे, जबकि माद्री के पुत्रों में से कोई नहीं था जीवित था। तो इसीलिए नकुल जो थे वो माद्री के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने नकुल को चुना ताकि हर माता का एक एक पुत्र जीवित रहे और जो न्याय है वो उचित रहे, इसीलिए उन्होंने नकुल को चुना। अगला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट, मतलब कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण युधिष्ठिर का यक्ष को सबसे ज़्यादा प्रशंसित किया, मतलब कौन से गुण से यक्ष प्रभावित हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट, मतलब क्या था कि युधिष्ठिर की कौन सी क्वालिटी यक्ष को ज़्यादा प्रभावित की। तो आंसर हमारा हो जाएगा जैसा कि बुक में सीधा सीधा मिल जाता है हमें कि यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यक्ष वाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, मतलब यक्ष जो थे वो युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रभावित हुए। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, मतलब यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया, मतलब यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया। उनके जो निष्पक्षता थी, न्यायप्रियता थी और उनके जो ज्ञान था, सारे सवालों का जवाब दिया उन्होंने, सबसे प्रभावित होकर उनको क्या पुरस्कार दिया। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा कि क्वेश्चन था कि युधिष्ठिर को कैसे यक्ष ने पुरस्कृत किया, तो आंसर हो जाएगा हमारा, बुक में ही देख लेते हैं एक बार कि यक्षवाज क्या हुआ था कि जब यक्षवाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इन पार्शियलिटी, मतलब युधिष्ठिर की निष्पक्षता से जब बहुत प्रभावित हुआ, एंड ही ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, मतलब उनके सारे भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा कि यक्षवाज सो प्लीज विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी दैट ही ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर्स टू कम बैक टू लाइफ, की मतलब उनके सारे भाइयों को पुनः जीवित कर दिया उन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, मतलब युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ठीक, चलिए आंसर देख लेते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है विश्व का। तो बुक देखते हैं, हमारा क्वेश्चन यही था सीधा कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, तो एवरीडे मैन सी क्रीचर डिपार्ट टू हिम सीइंग द किंगडम्स एंड येट नॉट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर, दिस इज ट्रूली ग्रेटेस्ट वंडर, मतलब कि प्रतिदिन लोग मनुष्य देखता है कि जीव यम के राज्य में जाता है, यम का राज्य मतलब हर जीवित प्राणी की मृत्यु होती है, लेकिन तब भी जो हमेशा के लिए जीना चाहता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। मतलब मृत्यु जो है शाश्वत सत्य है, उसके बाद भी हमेशा के लिए जीवित रहने की इच्छा रखना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगला क्वेश्चन है हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, मतलब
युधिष्ठिर के अनुसार कैसे एक मनुष्य खुश और धनवान बन सकता है। तो इसका भी आंसर आपको में सीधा सीधा से मिल जाएगा कि व्हाट इज लॉस विच इज जॉय नॉट, और मतलब किस तरह से मनुष्य क्या हानि है जिससे मनुष्य प्रसन्नचित होता है, दुख में नहीं रहता। तो एंगर इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यानी अगर हम गुस्सा करना, क्रोध करना छोड़ देते हैं तो हमें ज़्यादा देर दुख नहीं होता। व्हाट इज बाय गिविंग अप मैन बिकम रिच, मतलब क्या छोड़ देने से मनुष्य धनवान बन जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिजायर, यानी इच्छाएं और लालच अगर छोड़ दे तो मनुष्य धनवान हो जाता है। तो इसी को हम लोग अपने शब्दों में लिख लेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर ए मैन कैन बिकम हैप्पी इफ़ ही गिव अप बीइंग एंग्री, मतलब अगर मनुष्य क्रोध करना छोड़ दे तो वह खुश हो रह सकता है। और इफ़ ही गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यानी अगर वह लालच करना छोड़ दे तो वह धनवान बन सकता है। ठीक, तो इस तरह से ये सारे लगभग क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला क्वेश्चन था हमारा, ये 10वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन था कि हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर। 11वां क्वेश्चन है हु इन रियलिटी वाज यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम। 12वां क्वेश्चन व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ये लगभग पहले के क्वेश्चन में हो गए हैं। तो इसको एक तरह से होमवर्क समझ के आप लोग इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन एक बार समझा देता हूँ और उसका आंसर भी एक बार बता देता हूँ, तो इसको अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन था हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर, मतलब यक्ष कौन थे और उन्होंने क्या क्वेश्चन किए। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन था यम, यक्ष कौन थे, यम थे, और उन्होंने जो क्वेश्चन किए कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगला था हु इन रियलिटी वाज यक्ष, मतलब यक्ष कौन है, फिर वही क्वेश्चन एंड वाई डिड ही कम, मतलब वह क्यों आए थे। तो वही था कि यक्ष जो है वो यम का रूप थे और यम ने यक्ष का रूप धरा हुआ था। और क्वेश्चन वो क्यों आए थे, वो युधिष्ठिर से मिलने और उनके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आए थे। ये भी हो चुका है। वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ, युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कहा, वही क्वेश्चन है कि जस्टिस के लिए और मातृका एक पुत्र जीवित रहे इसीलिए। तो वही घूम फिर आकर वही सारे क्वेश्चन है। तो इसको अपने शब्दों में कर लीजिएगा। तो जो शॉर्ट टाइप आंसर हैं वो ये सारे हो गए हैं। लॉन्ग आंसर कल देख लेते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही, और तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।